नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ITI प्रो लर्न चैनल पर। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ITI फिटेड सेकेंड ईयर का निमी का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा रहा हूं, जो आपके ITI के एग्ज़ाम में तथा ITI बेस पर जो भी गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं उस पर निमी के क्वेश्चन बैंक से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको मॉड्यूल फर्स्ट स्क्रू का करा रहा हूँ। मैं आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से भी इस PDF को सॉल्व कराऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ टैप वाशर। टैप वाशर का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए, नट को कोने पर लॉक करना। ऑप्शन बी, नट को केंद्र में लॉक करना। ऑप्शन सी, नट को नीचे से लॉक करना। ऑप्शन डी, नट को ऊपर से लॉक करना। तो इसका जो आंसर है वो है नट को कोने पर लॉक करना। इसको मैं एक फिगर के माध्यम से भी आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई मशीन का पार्ट है, ये मशीन का पार्ट है। फिगर के माध्यम से भी मैं छोटा सा फिगर बना रहा हूँ, पर समझिएगा। अब यहाँ पे बोल्ट लगा है, ये मैं बोल्ट लगा दिया, बोल्ट पे थ्रेड कटा हुआ है इसके नीचे। अब क्या है, यहाँ पे हमें नट लगाना पड़ेगा, बासर लगाना पड़ेगा। तो बासर यहाँ पे लगेगा और बासर लगाने के बाद जो उसकी बॉडी रहेगी बासर की, उसको मैं इस मशीन के बॉडी के साथ में मोड़ दूंगा, यानी कोने पर ये मोड़ दिया मैंने और ये यहाँ पे नट लग गया। तो मैं कह सकता हूँ कि नट को कोने पर लॉक करने के लिए टैप बासर का यूज किया जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्क्रू। इस स्क्रू का नाम बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ग्रब स्क्रू, ऑप्शन बी ड्राइव स्क्रू, ऑप्शन सी सेल्फ टैपिंग स्क्रू, ऑप्शन डी थ्रेड कटिंग स्क्रू। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो आपको फिगर में ये स्क्रू दिख रहा है, यह ड्राइव स्क्रू होता है। अब ड्राइव स्क्रू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जब कोई मशीन होती है, मशीन पर हम नेम प्लेट लगा रहे होते हैं कि कौन सी मशीन है, या फिर उसमें RPM वगैरह और कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो नेम प्लेट लगाने के लिए हम ड्राइव स्क्रू का यूज करते हैं। तो मशीन पे पहले होल किया रहता है और उसके बाद हम ड्राइव स्क्रू को रख करके हैमर की मदद से ठोक देते हैं, तो वह उस पर लग जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द फिगर। आकृति में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया गया है, एडजस्टेबल स्पैनर है। तो इस पे जो पार्ट है इनकी मैं बात कर लेता हूँ कि इस पार्ट में इनके पार्ट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेशनरी जा है, ये स्टेशनरी जा हम इसको बोलते हैं। सबसे पहला जो है स्टेशनरी जा। ये जो दूसरा पार्ट है ये मूवेबल जा है। यहाँ पे तीसरे पार्ट जो है ये है नर्ल, इसको नर्ल बोलते हैं, KNURL, नर्ल। फिर इसके बाद ये वाला भाग हैंडल हो जाता है। तो इस पर 4 पार्ट है और यहाँ पे इस पार्ट को पूछा गया है कि इस पार्ट का नाम क्या है। तो इस पार्ट को, जो यहाँ पे तीर का निशान लगा हुआ है, इसको नर्ल बोलते हैं, नल्ड, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट। विंग नट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन ए है कोच निर्माण के लिए। इसके बाद ऑप्शन बी भारी क्षमता वाले असेंबली कार्य में। ऑप्शन सी ढीला और कस को रेंज के बिना। ऑप्शन डी सजावटी उपस्थिति प्रदान करने के लिए। तो विंग नट का यूज हम करते हैं लूजन एंड टाइटनेस विदाउट रेंच। विदाउट रेंच के हम ढीला और टाइट करने के लिए करते हैं। जैसे हेक्सा फ्रेम और हैंड वाइस होती है, वहाँ पे विंग नट का यूज किया जाता है, जिसको हम अपने थंब की सहायता से उसको टाइट करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ
द की, इस की का नाम बताइए। ऑप्शन ए संघ की, ऑप्शन बी फीदर की, ऑप्शन सी फ्लैट सैडल की, ऑप्शन डी हॉलो सैडल की। तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए और इस की आकृति को देखते हुए हम कह सकते हैं यह फीदर की होती है, जो कि समांतर की के समान होती है, लेकिन इसके जो किनारे को होता है तो किनारे को थोड़ा सा राउंड में बना दिया जाता है। अब इसका यूज थोड़ा सा मूवमेंट के लिए भी किया जाता है। अगर हम इसको सॉफ्ट में फिट कर देते हैं, मान लीजिए पुल्ली थोड़ा सा अपने अक्ष के सापेक्ष थोड़ा बहुत मूवमेंट करती है, तब हम इस की का यूज करते हैं, क्योंकि इसको स्क्रू की मदद से टाइट करते हैं। जैसे इस फिगर में यहाँ पे स्क्रू दिखा हुआ है, यहाँ पे शाफ्ट पर स्क्रू होल्ड किया हुआ दिख रहा है, तो यह फीदर की होती है। व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू ड्राइवर, इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है। तो फिगर पे हमें एक स्क्रू ड्राइवर दिखाया गया है जिसका हमें नाम बताना है। ये इसका फिगर है। ऑप्शन ए है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन बी फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन डी हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। तो इस स्क्रू का जो नाम है वह ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है। तो हम इसका करेक्ट आंसर लगा देंगे ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डबल पिन्स इन असेंबली, असेंबली में डबल पिन का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए सही संरेखण और तेजी से जुदा करना, ऑप्शन बी अपूर्ण संरेखण, ऑप्शन सी धीमी गति से जुदा करना, ऑप्शन डी आसान रख रखाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सही संरेखण और तेजी से जुदा करना। यानी कि हमें कोई भी पार्ट को सही से बांधना है और जल्दी से उसको अलग करना है, तो हम डबल पिन का यूज करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि धागे का प्रभावी व्यास वास्तविक आकार से कम है तो मैटिंग भाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए है सही फिटिंग, ऑप्शन बी ढीली फिटिंग, ऑप्शन सी चुस्त फिटिंग, ऑप्शन डी फिट होना संभव नहीं। तो इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि आपका जो इफेक्टिव डायमीटर होता है, तो इफेक्टिव डायमीटर मान लीजिए हमारा यहाँ पे 10 mm हो गया, 10 mm हो गया, जबकि यहाँ पे वास्तविक आकार बोला गया है कि कम है, वास्तविक आकार से कम है। तो वास्तविक आकार जो भी था, तो वास्तविक आकार से कम यानी कि छोटा है। मान लीजिए वास्तविक आकार आपका जो भी बना बाद में जॉब उससे कम है, तो जब कम है तो हम इसको फिट करेंगे। इस पर जब हम फिट करेंगे तो फिट करने पर ये ढीली फिटिंग देगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ढीली फिटिंग। एक बार टाइप के टार्क रिंच को एक कोण पर देखने पर रीडिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बार टाइप का एक टार्क रिंच होता है जिस पर हम जो भी टॉर्क सेट कर देते हैं उससे ज़्यादा अगर हम बोल्ट को टाइट करेंगे तो उसमें आवाज़ आने लगती है। तो यहाँ पे इसमें बोला गया है कि कोण पर देखने पर, अगर हम थोड़ा सा कोण पे हट के देखते हैं तो रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है सही रीडिंग, ऑप्शन बी है गलत रीडिंग, ऑप्शन सी थोड़ी सी त्रुटि, ऑप्शन डी अधिक त्रुटि। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गलत रीडिंग। अगर हम कोण पर देखेंगे तो गलत रीडिंग आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चेक नट का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए कम ताकत वाले स्थान, ऑप्शन बी अधिक ताकत वाले स्थान, ऑप्शन सी बेहतर उपस्थिति, ऑप्शन डी बार बार संयोजन स्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कम ताकत वाले स्थान। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोटरी फाइलों का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए तेज कोनों को खत्म करने के लिए, ऑप्शन बी
लकड़ी पर काम करने वाली आरी के दांत तेज करने के लिए। ऑप्शन सी डाई सिंकिंग एवं सांचे बनाने का कार्य। ऑप्शन डी छेड़छाड़ के बाद ऑटोमोबाइल बॉडी को समाप्त करें। तो यहाँ पे जो रोटरी फाइल होती हैं इनका यूज किया जाता है डाई सिंकिंग एवं सांचे बनाने का कार्य। जो भी रोटरी फाइल होती हैं इनका यूज यही होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टेम्पलेट का उपयोग क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ टेम्पलेट। ऑप्शन ए शाफ्ट के व्यास की जांच करने के लिए। ऑप्शन बी छिद्रों की पिच की जांच करने के लिए। ऑप्शन सी छेद का आकार जांच करने के लिए। ऑप्शन डी किसी वर्क पीस की सर्वोच्च प्रोफाइल की जांच करने के लिए। तो कोई भी वर्क पीस होता है उसकी सर्वोच्च प्रोफाइल अगर हमें देखना है तो हम टेम्पलेट का यूज करते हैं। टेम्पलेट एक प्रकार का फार्मा होता है, जैसे दर्जी होता है तो दर्जी जब कोई कपड़े बनाते हैं तो कपड़े बनाने के लिए वो फार्मा रखते हैं और उसी आकार को रख करके डायरेक्ट मार्किंग कर लेते हैं और कपड़े कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो टेम्पलेट होते हैं, टेम्पलेट का भी काम सेम इसी तरह अपने इंडस्ट्रियों में किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इस फाइल का नाम क्या है। तो फिगर पे यहाँ पे एक फाइल दिखाई गई है, इस फाइल का हमें नाम बताना है। स्पेशल फाइल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप स्पेशल फाइल को तैयार करके रखिए। हर एक स्पेशल फाइल से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है पिलर फाइल, ऑप्शन बी बार्डिंग फाइल, ऑप्शन सी स्विच पैटर्न फाइल, ऑप्शन डी ड्रेड नॉट फाइल। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर स्विच पैटर्न फाइल है। स्विच पैटर्न फाइल इस प्रकार की फाइल दिखती है, इसका ऑप्शन आप लगाएंगे स्विच पैटर्न फाइल। यह अमेरिकन फाइल से ज़्यादा सटीक और जटिल कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ स्क्रू। स्क्रू का प्रकार क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू, ऑप्शन बी हेक्सागोन हेड स्क्रू, ऑप्शन सी काउंटर सिंक हेड स्क्रू, ऑप्शन डी रेसेट चीज हेड स्क्रू। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। अब देखिए यह क्वेश्चन भी स्पेशल फाइल से पूछ लिया। ऑप्शन ए पिलर फाइल, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल फाइल, ऑप्शन सी वार्डिंग फाइल, ऑप्शन डी स्विच पैटर्न फाइल। तो जो वार्डिंग फाइल होती है वो चाबियों में नोच बनाने के लिए और ये जो ताले होते हैं उनकी मरम्मत करने के लिए बनाए जाते हैं। जो चाबी होती है उसमें जो खांचे बने होते हैं वही बनाने के लिए यहाँ वार्डिंग फाइल का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन ए कार की सतह को सुरक्षित करने के लिए, ऑप्शन बी सिर की चौड़ाई बढ़ाएं, ऑप्शन सी लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए, ऑप्शन डी साधनों के लिए पहुंच प्रदान करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे कार की सतह को सुरक्षित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। इस स्क्रू का प्रकार क्या है। यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है, फिगर को पहचान कर हमें इस स्क्रू का नाम बताना है। ऑप्शन ए हेक्सागोन हेड स्क्रू, ऑप्शन बी ग्रब स्क्रू, ऑप्शन सी राउंड हेड स्क्रू, ऑप्शन डी स्क्वायर हेड स्क्रू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ग्रब स्क्रू है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ग्रब स्क्रू, जो कि अपने पॉइंट से पकड़ते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ की, कुंजी का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए
टार्क का संचालित करने के लिए, ऑप्शन बी असेंबली के कार्य के लिए, ऑप्शन सी असेंबली भाग को लॉक करना, ऑप्शन डी मिलने वाले भाग के बीच क्लियरेंस प्रदान करना। इसका राइट आंसर हो जाए टार्क को संचालित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल। इस फाइल का नाम क्या है। आपको फिगर पे एक फाइल दिख रही है, बस फिगर को पहचान कर आपको इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए पिलर फाइल, ऑप्शन बी वर्डिंग फाइल, ऑप्शन सी डिड नॉट फाइल, ऑप्शन डी स्विच पैटर्न फाइल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्डिंग फाइल। अब वर्डिंग फाइल का भी यूज हमने बताया कि ताले की मरम्मत के लिए तथा जो चाबी होती है, चाबी पे जो स्लॉट बने होते हैं उनको बनाने के लिए हम वर्डिंग फाइल का यूज करते हैं। पिलर फाइल का जो यूज होता है यह संकीर्ण कार्य के लिए किया जाता है। अगर क्वेश्चन में आप संकीर्ण कार्य के लिए पूछा जाए, संकीर्ण कार्य के लिए, तो पिलर फाइल हम ऑप्शन टिक करेंगे। डेड नाइट फाइल का जो यूज किया जाता है वह अधातुओं जैसे प्लास्टिक हो गया और रबड़ वगैरह के लिए हम डेड नाइट फाइल का यूज करते हैं। अधातुओं के लिए हम डेड नाइट फाइल का यूज करते हैं। स्विच पैटर्न जो फाइल होती है, स्विच पैटर्न फाइल यह अमेरिकन पैटर्न फाइल से भी जटिल और सटीक कार्य के लिए इसका यूज हम करते हैं। स्विच पैटर्न फाइल इसके पहले वाले क्वेश्चन पे अभी इसका फिगर भी था जिसको अभी मैंने बताया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, यदि धागे की पिच वास्तविक आकार से कम है तो फिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन ए क्लियरेंस फिट, ऑप्शन बी ट्रांजिशन फिट, ऑप्शन सी इंटरफेरेंस फिट, ऑप्शन डी डू नॉट पॉसिबल टू फिट होना संभव नहीं। तो हम इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये स्क्रू थ्रेड है, ऐसे स्क्रू थ्रेड बनी है और इनकी पिच यहाँ पे है 2 mm है। अब वास्तविक आकार से कम है, मतलब अगर दूसरी पिच जो बनती है, दूसरी पिच वो उसका साइज ही कम है, मतलब कि जो थ्रेड बनी है उसकी साइज कम है, मतलब 1.5 mm है, अगर 1.5 mm है, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो प्रभाव होगा वो ये होगा कि कोई भी थ्रेड फिट ही नहीं होगा। तो हम इसका जो राइट आंसर लगाएंगे नॉट पॉसिबल टू फिट, यानी फिट होना संभव नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। असेंबली में राउंड की का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए हल्के टार्क के साथ मेटिंग घटक को सुरक्षित करने के लिए, ऑप्शन बी उच्च टार्क, ऑप्शन सी यूनिडायरेक्शनल और ऑप्शन डी शाफ्ट पर छोटी चरखी को कुछ दूरी तक सरकाएं। तो यहाँ पर राउंड की का उपयोग पूछा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होता है, हल्के टार्क के साथ मेटिंग घटक को सुरक्षित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हम लगाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। टेपर शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोगी है। ऑप्शन ए फेदर की, ऑप्शन बी जीवेट की, ऑप्शन सी बुटरफ की, ऑप्शन डी फ्लैट सैडल की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बुटरफ की। जैसे ये सॉफ्ट है तो सॉफ्ट पर हम क्या कर रहे हैं कि की को फिट कर रहे हैं। तो जो टेपर सॉफ्ट है, तो अगर हम इसकी को फिट करेंगे तो थोड़ी सी मूवमेंट भी होगा तो यह एडजस्ट कर लेगा। और जो की आकृति होती है वह अर्धवृत्ताकार की होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सेल्फ लॉकिंग नट में नायलॉन इंसर्ट की ओवरसाइड आईडी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे सेल्फ लॉकिंग नट होता है, सेल्फ लॉकिंग नट पे ये मान लीजिए नट है, ये नट है, तो यहाँ पे एक वाशर फिट किया जाता है।
नॉयलॉन का बासर सेट किया जाता है। अब यहाँ पे थ्रेड बनी होगी, नट पे थ्रेड बनी होगी, तो यहाँ पे बोला गया है लॉकिंग नट में नॉयलॉन इंसर्ट की ओवर साइड आईडी का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये जो बासर है, बासर में भी हम होल करते हैं, तो होल करने के बाद इसके साइज को हम क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। ये जो बासर बनाएंगे, बासर जो रहेगा उसके साइज को बढ़ा देंगे, तो जब हम इसमें बोल्ट फिट करेंगे तो यह ढीला हो जाएगा, यहाँ पे ढीला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ढीला होने से कारण कंपन होने से नट ही ढीला हो जाएगा बाद में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंपन के कारण नट ढीला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है। यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है जिसका नाम बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे है टैब बासर, लॉकिंग प्लेट, ऑप्शन सी लॉक बासर, ऑप्शन डी स्प्रिंग बासर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा स्प्रिंग बासर, क्योंकि ये स्प्रिंग के जैसे भी दिख रहा है, ये इसको बता सकते हैं। इसके बाद इस पीडीएफ का आखिरी क्वेश्चन है, सटीक और जटिल कार्य के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है स्विच पैटर्न फाइल, ऑप्शन बी फिलर फाइल, ऑप्शन सी डिड नॉट फाइल और ऑप्शन डी वार्डिंग फाइल। तो अभी मैंने इसके पहले भी बता दिया है कि जो सटीक और जटिल कार्य करेंगे वो कार्य हम करेंगे स्विच पैटर्न फाइल से, ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहे आज के पीडीएफ के 25 क्वेश्चन। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम नेक्स्ट पार्ट पे सॉल्व करेंगे। तो यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।